आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यह 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और कैसे हुई, यह सब इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला अपनी 9 साल की बेटी को हॉस्पिटल में ले आई। उसे शक था कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। शुरुआत में उसकी बेटी का पेट थोड़ा सा ही निकला हुआ था, लेकिन उसे जल्द ही वह इतना बड़ा हो गया कि उसकी पेट भी नहीं पहन पा रही थी। उसकी मां ने उसे विश्वास देते हुआ कि शायद यह खाने की वजह से हो गया है। उसी शाम उसकी बेटी अचानक बाथरूम की ओर भागी और जोर से उल्टी कर दी। वह लक्षण गर्भवती महिला के लक्षणों से काफी मिलते जुलते थे। लड़की को इतनी जोर से उल्टी करते देख उसके पिता ने उसे सुबह जांच के लिए अस्पताल ले जाने को बोला, लेकिन सिर्फ एक रात की देरी के बाद उनकी बेटी का पेट और भी बड़ा हो गया। वह कार की पिछली सीट पर तड़पती रही। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर की जांच के नतीजे बिल्कुल सामान्य थे। उन्होंने महिला को समझाया कि उनकी बेटी को बस थोड़ा सा लैक्टोज है और गर्भावस्था जैसे लक्षण, बस एक एलर्जी है। मां ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी बेटी बीमारी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। देर रात अपनी बेटी की आवाज सुनकर मां अचानक जाग गई। वह दौड़कर उसके बिस्तर के पास गई, जहां वह पसीने और दर्द से तड़प रही थी। उसके दर्द से महिला घबरा गई। बिना देर किए वे उसे उसी रात सबसे बड़े स्थानीय अस्पताल ले गए। आपातकालीन उपचार के बाद उसकी हालत जल्द ही आराम मिला। तभी एक युवा डॉक्टर आया और महिला को बताया कि उसे शक है कि उनकी बेटी की हालत गंभीर लग रही है, लेकिन देखभाल से ठीक हो जाएगी। हालांकि महिला को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी बेटी जरूरी बीमारी हो गई है। उसे अपने बातों पर सवाल उठाने देख डॉक्टर ने से उसे कोई दूसरा अस्पताल ढूंढने को कहा। इतना कहकर डॉक्टर मुड़े और जाने ही वाले थे कि मां ने उन्हें रोक लिया। मां डॉक्टर के जिम्मेदारी से नाराज थी। डॉक्टर के पास अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। डॉक्टर आने के बाद उस बच्ची को देखा और बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बच्ची को बचाने की। मां ने बोला कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने बोला हाँ हो जाएगी, इसकी जांच करनी होगी। जांच के बाद एक नर्स जल्दी से सर्जरी की तैयारी में आ गई। उसने 2 मीटर लंबी एक ट्यूब निकाली और बताया कि उसे उसकी बेटी की नाक से होते हुए उसके पेट में डाला जाएगा। दर्द से हिलने डुलने से बचने के लिए उसे अपनी बेटी की मदद की जरूरत पड़ी। दोनों माता पिता के लिए वाकई एक कष्टदायक काम था। अपनी बेटी को तड़पते हुए देखकर मां का दिल घबरा गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और निराश होकर रोने लगी। वह इस बात से अनजान थे कि आगे और भी बड़ी निराशा आने वाली है। दिन भर चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने दोनों को बताया कि उन्हें एक गंभीर समस्या का भी पता चला। डॉक्टर ने दुख के साथ बताया कि उनकी बेटी की गर्भाशय में गतिहीनता एक गंभीर रूप के कारण। इसका अर्थ है कि उसकी गर्भाशय सामान्य रूप से नहीं है और वह जो खाना खाती है वह उसके पेट में जमा हो जाता है और पच नहीं पाता। इस स्थिति का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, यानी उनकी बेटी को दूध पिलाने बोला। जैसे ही मां ने सुना वह निराश होने लगी। डॉक्टर ने अचानक बोस्टन के लिए एक बच्चों के डॉक्टर का जिक्र किया, जो इस क्षेत्र के सबसे अच्छा डॉक्टर थे और शायद उनके पास कोई समाधान हो। डॉक्टर के ये शब्द मां के लिए आखिरी सहारा साबित हुए। उन्होंने डॉक्टर को बार बार ईमेल किया और उस अस्पताल को फोन किया जहां वे काम करते थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गई। देर भर से अनगिनत माता पिता डॉक्टर के अस्पताल से लौटने के बाद उनकी बेटी को लगातार ग्रेगिस्ट ट्यूब लगानी पड़ी। अपनी बेटी की नाक से लंबी ट्यूब निकालना उसकी मां के लिए एक यातना थी। वह अपनी बेटी का दर्द समझती थी, फिर भी उसे एक छोटा सा अंश भी बांटने में असमर्थ महसूस करती थी। एक धर्मनिष्ठ ईसाई होने के नाते उसकी मां समझ नहीं पा रही थी कि ईश्वर उसकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। बस एक प्रार्थना करती रहती थी। इस बीच उसके पिता ने अपनी बेटी का दर्द कम करने की पूरी कोशिश की। वह उसके लिए एक पिल्लू लाया, इस उम्मीद में कि वह उसे ठीक कर दे, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इंतजार में समय बर्बाद करने को तैयार न होते हुए मां ने अपनी बेटी को बोस्टन ले जाने का फैसला किया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वे डॉक्टर से नहीं मिल पाए क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट नहीं था। मां ने बेबसी से अपनी बेटी पर आई सारी मुसीबतें बताई। ढेर सारी दवाइयां, बेतहाश
इंट्यूबेशन एक छोटी बच्ची के लिए यह सब सहना मुश्किल था। वह दया की गुहार लगाने आई माँ के लिए नियम नहीं तोड़ सकती थी। माँ के पास अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन माँ को भूख नहीं थी और गलती से एक गिलास गिर गया। उसने टेबल साफ करने आए वेटर से धीरे से माफ़ी मांगी, लेकिन वेटर ने उसकी बेटी को बोला कोई दिक्कत नहीं। तभी वेटर की नज़र उसकी बेटी के पेट पर पड़ी और उससे इस बात का एहसास हुआ कि लड़की शायद बीमार हो। यह जानकर कि माँ और बेटी टेक्सास से डॉक्टर के पास आई है, महिला ने उत्साह से एक दिन के लिए उनकी टूर गाइड बनने की। माँ ने मना कर दिया, लेकिन उसकी बेटी ने उसके पास आकर धीरे से विनती की। उसकी बीमारी ने उसकी बहुत सी खुशियाँ छीन ली थी। यह देखकर माँ आखिरकार मान गई। अगले दिन महिला समय पर पहुंच गई। उसने ऐसी कार चलाई जो लगभग क्षतिग्रस्त लग रही थी, लेकिन इससे उसका उत्साह कम नहीं हुआ। उनकी पूरी यात्रा आनंद से भरी रही। वे हाई सियांग संग्रहालय पहुंच गए। उनकी बेटी मानो ठीक हो गई थी। फिर कला संग्रहालय आया और फिर अंदर की खूबसूरत पेंटिंग्स बेहती स्तब्ध रह गई। तभी उसकी माँ का फोन बजा। कल सुबह 7 बजे बच्ची को ले आना। पायल जानती थी कि अस्पताल इतना बदल क्यों गया है, लेकिन यह खबर उसकी माँ के साथ हुई बातचीत से कहीं बढ़कर थी। बच्चों का डॉक्टर बहुत शांत थे। वे बच्ची के जांच कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने चेहरे पर मुस्कान ने घबराई हुई बच्ची को बेचैन कर दिया। उन्होंने माँ को बताया कि का पेट ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित बात असंबंधित लगती है और संभवित एक अलग विषय है। वर्तमान में इस स्थिति का इलाज के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी खबर भी दी। इस अस्पताल में ऐसा इलाज है जो लड़कियों को खाना पचाने और पचने क्रिया सुधारने में मदद कर सकता है, जैसे कि बच्ची सामान्य जीवन जी रही हो। माँ ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर डॉक्टर ने विषय बदल दिया। डॉक्टर के निर्देश के अनुसार उसकी माँ जल्द ही उसे आने जाने की जांच के लिए अस्पताल ले जाने लगी। कुछ समय के इलाज के बाद बच्ची का पेट पहले जैसा ही बड़ा हो गया था, लेकिन कम से कम प्रिंटिंग ट्यूब तो पूरी हो गई थी। हालांकि इलाज के दुष्प्रभाव लगातार गंभीर होते गए। हर रात बच्ची दर्द से तड़पती रही थी और मुश्किल से सो पाती। वह अब और जीना नहीं चाहती। बच्ची ने बोला, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, जहाँ कोई दर्द न हो। माँ ने बोला, अगर तुम स्वर्ग गए तो अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाओगे और अब तुम अपनी माँ के दिल में एक छेद छोड़ जाओगे। मुझे माफ करना है भगवान, मैं बस यही चाहती हूँ कि हे भगवान मुझे मार डाले। बच्ची का दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे चाकू से वार किया जा रहा हो, लेकिन वह रोने और खेलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और सहयोग नहीं किया। बच्ची बस मरना चाहती थी। माँ भाई ने फोन किया। बच्ची की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसके पास यह निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लड़की घर जाएगी और अगला दिन अपने परिवार के साथ बिताएगी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़की घर लौटने के पहले दिन ही 3 मंजिल ऊंचे पेड़ के छेद में गिर जाएगी। वह 3 मंजिल पेड़ के छेद में गिर गई और जमीन पर गिर गई। जब जल संसाधन मंत्रालय के कर्मियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत मदद के लिए जियाओमिंग को बुलाया। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो बचाव कार्य कठिनाई सभी की अपेक्षा से कभी अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सदियों पुराना पेड़ खोखला था और उसे सीधा नहीं काटा जा सकता था, अन्यथा लड़की को नुकसान पहुंच सकता था। उनके पास एक एक करके सामने वाले छेद में रेंगने वाला कोई विकल्प नहीं था। 3 लोग वहां से गुजर सकते थे। इस समय उसकी माँ लगभग बेहोश हो गई थी। उसने पेड़ को पकड़ लिया और रोते हुए ईश्वर से अपनी बेटी को आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। सभी पेड़ की ओर चल पड़े। अपनी माँ के पीछे उखड़ू बैठी और सच्चे मन से लड़की के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। 5 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने के बाद आखिरकार लड़की को बचा लिया गया। अपनी बेटी को घावों से लथपथा देखकर उसकी माँ का दिल बैठ गया। उन्होंने जो निकाला वह एक जख्मी हुई लाश थी। जब वे पूरी तरह से हताश थे, तभी एक चमक अपने वरिष्ठों को धन्यवाद दे रही थी। फिर लड़की को एक हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया और आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि लड़की अपने स्थान से 10 मीटर से अधिक डूब गई थी। केवल उसका सिर नहीं फटा था और उसके शरीर पर चोट का निशान भी नहीं था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसका पेट कम हो गया और वह अब रोई नहीं, वह खुशी से मुस्कुरा
और वह एक मोटा चिकन खाना चाहती थी। बच्ची की प्यारी मुस्कान देखकर महिला खुश हो गई। लड़की की सभी समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन एन की बेटी सचमुच ठीक हो गई। उसने उत्साह से अस्पताल के कर्मचारियों को गले लगाया और अविश्वास से धन्यवाद कहा। उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।